हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन दिया था, किसी चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको एक सही ऑप्शन बताना था। ठीक है, तो मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, C = 4πε0r, जिसे आपने इस टाइप से भी याद किया होगा। तो इस सब में आप क्या देख रहे हो कि C प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट R की पावर 1। अब बताइए इसमें C प्रोपोर्शनल R कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने कमेंट करके सही ऑप्शन मुझे बताया था उन सबको बहुत बहुत थैंक यू और गुड विशेष कि वो आराम से अच्छी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका यदि आंसर आप दे रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। हमेशा अपने मन के मानने से पढ़ाई नहीं होती है कि हमने मान लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और वो आपने मान लिया। तो मन में मानने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो यदि आप अपने आंसर्स को मेरे को पोस्ट करके नहीं दिखाओगे या मुझे नहीं बताओगे कि आपने कितना किया है, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो यही लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हो। तो ठीक तरीके से पढ़ने का सीधा सीधा सा अर्थ यही है कि आपको वो चीज शो होनी चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम्स का रिजल्ट आया है, तो जिस बच्चे के रिजल्ट कम आया है, अब वो चाहे कितना भी बोले कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है, बिकॉज उसका रिजल्ट कैसा गया है? डाउन गया है। ठीक है, और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो कितनी पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई नहीं करी है। रिजल्ट सब कुछ बता रहा है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब रियलिटी में आपने जो मेहनत करी थी वो सही ट्रैक पे करी थी। ठीक है, यदि आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि या तो आप उस चीज के लायक ही नहीं हो, या फिर मेहनत आपने अपने मन में करी है, फिजिकली मेंटली आपने कोई मेहनत नहीं करी है, सिर्फ आपको मेहनत करने का एक भ्रम हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है ये चीज, जिस प्रकार से कि एक मकान बनाने वाला पूरी मेहनत करके मकान बनाता है, लेकिन उसकी इनकम कितनी कम होती है, वहीं अपना दिमाग का यूज करके उतनी उससे कम मेहनत करके एक बिजनेसमैन अच्छी प्रोफाइल पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मैं आपको वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, यदि आप लोगों के पास बुक्स है तो वो 5th नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात। गोलाकार चालक है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:2। ये आपको दिया हुआ है और आपसे धारिताओं का अनुपात पूछा जा रहा है। C1:C2 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके लिए देखिए कि हम लिखेंगे वी नो दैट, एज वी नो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? C1/C2 = R1/R2, बिकॉज अभी तो पढ़ा C प्रोपोर्शनल R। ठीक है, तो देखिए C1/C2 चाहिए तो R1/R2 कितना है? 1:2। ये रहा इसका सही आंसर, सी ऑप्शन। फटाफट से उतार लीजिए इसको। ये उतार लिया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे संधारित्र। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्लासेस के साथ जुड़िए रहिए। क्लासेस आपको मेरे मेन पोर्टल फिजिक्स विजन 444 पर दिखाई दे रही होंगी। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये प्रोफाइल दिखाई दे रही है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये 2 से 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये क्लास। ठीक है, तो मेरा जो मेन पोर्टल है वो फिजिक्स विजन 444 के नाम से है। बाकी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, देखिए, शेयर कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। और यदि आपको और वीडियोस अच्छी देखनी है
कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड देखनी है, कोई मोटिवेशनल स्पीच आपको चाहिए, तो आप मुझे अपने ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो संधारित्र, इसके लिए लिखिए हेडिंग डाल के, किसी चालक की धारिता उसके आकार में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है, परंतु चालक के आकार में वृद्धि करना एक व्यावहारिक उपाय नहीं है, एक व्यावहारिक उपाय नहीं है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि यदि एक बैटरी है, आपको अपने घर से बाहर जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, अपने बिजनेस वर्क्स में जाना है, या फिर घूमने के लिए जाना है। मोबाइल की बैटरी बहुत लिमिटेड होती है, कहीं पर हमें चार्जर्स मिलते हैं, कहीं पर हमें चार्जर्स नहीं मिलते हैं। चार्जर्स तो नहीं बोल सकते, सर्किट्स कहीं पर मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो हम अपने फोन को कभी चार्ज कर पाते हैं, कभी हम नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पावर बैंक लेके जाते हैं। पावर बैंक, मनी बैंक का काम क्या होता है, जितना भी मनी है उसको स्टोर कर दो। पावर बैंक का क्या मतलब होगा, जितनी भी पावर से इलेक्ट्रिसिटी है उसको इसके अंदर स्टोर कर दो, बट एक लिमिटेड होती है ये चीज। अब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि जिसमें आकार इतना है, तो वो ये सोचेगा कि इतने आकार में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे भरा जा सकता है, न कि ये कि चीजें बढ़ती जा रही है, आकार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। यदि आकार इतना हो गया बैटरी का, तो आप या तो सामान ही ले जाओ या बैटरी ले जाओ, दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। ऐसा थोड़ा इतनी बैटरी चाहिए तो इससे बड़ा तो आपका साइज ही हो जाएगा। तो संधारित्र इस तरीके से सोच के बनाया गया है। ये ऐसी युक्ति को कहते हैं जिसमें आकार को हमको बढ़ाना ना पड़े, सिर्फ विभव में कमी करी जाए और हम उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाए। तो इसकी डेफिनेशन के लिए लिखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि होती है। तो देखिए किस टाइप से, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, C प्रोपोर्शनल Q, आवेश बढ़ेगा धारिता बढ़ेगी। बट वहीं हम क्या देख रहे हैं, C प्रोपोर्शनल 1 अपन V, कि यदि विभव में वृद्धि कर जाए तो धारिता में कमी हो जाएगी, और यदि विभव में मैं कमी कर दूं धारिता बढ़ जाएगी। अब ये तो ऑप्शन सही है ही नहीं। रीजन है कि हमें तो आवेश ज्यादा चाहिए, आवेश तो हमें चाहिए ही चाहिए। आवेश नहीं मिलेगा हमको तो धारिता में वृद्धि हम कैसे करेंगे। तो धारिता में वृद्धि तो करनी है, बट हमें ज्यादा आवेश भी नहीं चाहिए, तो हमें इसको तो इससे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो हमें इससे रखना पड़ेगा। विभव में वृद्धि हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें धारिता में वृद्धि चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैं क्या करूंगी, विभव में कमी कर दूंगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती थोड़ी ना है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं क्या करूंगी, विभव में कमी कर दूंगी। विभव में जैसे ही मैं कमी करती जाऊंगी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये मैथमेटिकली है ये फॉर्मेट। तो आप इन तीनों को उतार लीजिए, एक बार नोट डाल के या स्टार डाल के उतार लीजिए। कहीं भी आपको ये बुक में शो नहीं करना है, नोटबुक में शो नहीं करना है। जब आप अपना काम मेन कॉपी में करके आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तब भी आपको ये शो नहीं करना है। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है कि हम आवेश की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, विभव की मात्रा को हम बढ़ा नहीं सकते। लास्ट ऑप्शन यही है कि विभव में कमी कर दी जाए तो धारिता में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। इसे उतार लीजिए प्लीज। और अब मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगी वो नोट डाल डाल के उतारेंगे। नोट वन लिखिए,
ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए है। संधारित्रों के प्लेटों की आकृति, संधारित्रों के प्लेटों की आकृति आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार आदि कोई भी हो सकती है, आदि कोई भी हो सकती है। अगला नोट, संधारित्रों की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के आकार, आकृति, इनके मध्य की दूरी तथा इनके मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है, उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। अगला नोट, अगले नोट में मतलब नोट नंबर 3 में मैं आपको साइन बता रही हूं। इसका मतलब क्या होता है? नियत धारिता का संधारित्र, इसे बना के लिखिए, नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र। और यदि आपको ऐसा साइन दिख जाए तो ये हो गया, ये तो हो गया नियत, ये हो गया परिवर्ती, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। उतार लिया? ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद करने हैं, कहीं भी पूछे जाने वाली चीज नहीं है। पूछे जाने वाली चीज थोड़ा सा यहाँ पर यही है कि संधारित्र किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको कि धारिता को हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, विभव में कैसे कमी कर रहे हैं, तो इसके लिए संधारित्र का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको आज वाली क्लास के अंदर, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपेसिटर, संधारित्र क्या है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधारित्र किस चीज पर या किस राशि पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ है, ठीक है। बाकी अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आज की क्लास में, उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि नियत धारिता का संधारित्र कैसे व्यक्त करते हैं, परिवर्ती धारिता का संधारित्र कैसे व्यक्त करते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल अलग चीज मैंने बता दी है कि कभी भी आपको कोई भी भविष्य में एग्जाम देने की जरूरत पड़ जाए तो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो रोज की क्लास से आज से मैं ये नियम बना रही हूँ कि रोज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने मैं आज एक दिन क्लास लूंगी, वो क्वेश्चंस आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी। आप या तो एक छोटी सी 10-20 रुपए वाली कॉपी बना लीजिए, उसमें उन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन बता दिया। रीजन क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हम एक अलग फ्लो में होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उनके 98% चांसेस रहते हैं कि वो आपके एग्जाम्स में आए। वही मैं इस क्लास को इस टाइप से लूँ कि चलो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, तो वहां मैं अपनी इतनी एनर्जी को पुल अप नहीं कर पाऊंगी जितना मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कर पा रही हूँ। तो जो पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र किस सिद्धांत पर वर्क करता है, क्या इसकी थ्योरी है, कैसे मैं इसको वर्क कराऊंगी। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, हेडिंग डाल दी। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे पूरे तरीके से। डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझा रही हूँ, डायग्राम बताना मैं आपको समझा रही हूँ। थ्योरी आप मुझसे अच्छी खुद बना सकते हो, मैं लिखवाऊंगी बाकायदा थ्योरी आपको पूरी लिखवाऊंगी, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि कोई जरूरत नहीं है हमें थ्योरी की, हम तो डायग्राम को बनाएंगे, थ्योरी हम खुद बनाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। टीचर्स की लैंग्वेज को नहीं रटना चाहिए। टीचर्स जिस टाइप से डायग्रामेटिकली आपको समझा रहे हैं सिर्फ वही फोकस करना चाहिए। एग्जाम्स में आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है,
ऐसा भी ना हो कि हम बहुत इजी लैंग्वेज लिख के आ जाए, लेकिन साइंटिफिकली आपको लिखनी है। तो पहला कि हम एक रॉड लेते हैं धनात्मक आवेशित, ये मैंने क्या लिया है, धनात्मक आवेशित एक प्लेट ले ली है। सेकंड में मैं क्या करूंगी कि इस धनात्मक आवेशित प्लेट के पास में एक चालक दूसरी प्लेट लेके आऊंगी। ये ए प्लेट है प्लस क्यू, इसके संपर्क में मैं दूसरी प्लेट लेके आऊंगी। तो क्या होगा, प्रेरण होगा इनके बीच, क्योंकि ये दूरी पर रखे हुए हैं। प्रेरण की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज तो अंदर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर की सतह पर इकट्ठा हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में समझाया था ये चीज कि प्रेरण क्या होता है, चालन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक चीज आपको बता चुकी हूं कि विभव में कमी करनी है। ठीक है, अब यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि धनात्मक की वजह से यदि मैं इस धनात्मक आवेश को रखती हूं तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, धारिता कम हो जाएगी। वहीं यदि मैं इस नेगेटिव चार्ज को रखती हूं तो विभव कम होगा, धारिता बढ़ेगी। मुझे इन दोनों में से क्या चाहिए? और पहली बात तो ये समझाओ मुझे कि विभव में वृद्धि और कमी कैसे हो रही है। भाई देखो, ऐसे पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम चार्ज है तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। सेम चार्ज को साथ में रख दिया तो विभव में वृद्धि होगी। वही यदि यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ आपस में मिलेंगे तो आवेश को कम करेंगे, विभव में कमी होगी। तो मुझे क्या करना है, विभव में कमी करनी है जिससे धारिता बढ़े। तो किसी भी तरीके से मुझे इस प्लस चार्ज को हटाना है। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या करूंगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड स्टेप में मैं जो बी प्लेट के दूसरी ओर जो आवेश है उसको ग्राउंडिंग कर दूंगी। उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको भूसंपर्कित। भूसंपर्कित करने के बाद इस टाइप से चार्ज बचेगा। इस टाइप से चार्ज बचेगा तो जितने विभव में वृद्धि होगी नेगेटिव की वजह से उतने में ही कमी हो जाएगी और धारिता हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें आकार को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, अंदर ही अंदर बस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे और विभव में कमी आती जाएगी और धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो यही है धारिता का सिद्धांत कि आकार में वृद्धि किए बिना विभव में हम कमी करेंगे और धारिता को इंक्रीज कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है तो उसको उतारना कैसे है उसके लिए मैं तरीका बता रही हूँ। हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी, संधारित्र का सिद्धांत डाल दी है। तो सबसे पहले लिखिए स्टेप 1, लिखिए इसके लिए एक धनावेशित चालक प्लेट ए लेते हैं। डायग्राम बना दीजिए फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला डायग्राम बना दीजिए इसके साथ। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2, इस धनात्मक आवेशित प्लेट के संपर्क में या धनात्मक आवेशित प्लेट के पास समान आकार की चालक प्लेट बी रख देते हैं। समान आकार की चालक प्लेट बी रख देते हैं।
प्रेरण के कारण अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, वह बाहर की ओर धनात्मक आवेश आ जाता है। डायग्राम नंबर 2 उतार लीजिए पूरा।